So welcome back to the another video. In this video, we're going to discuss about Kepler's third law of motion. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. सो वैसे तो जो हमारा ये टॉपिक आता है कैप्लर्स लॉज ऑफ मोशन, हमारे 3 लॉज आते हैं इसके, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये हमारे इस बार जो एग्जामिनेशन है, मींस जो इस बार का सिलेबस है 2021 वाला सीबीएसई के लिए, उस सिलेबस से हमारा जो टॉपिक है रिमूव हो गया है। लेकिन फिर भी हम इसको, मींस हमारी इसकी 3 वीडियोज है, मैं इसकी वीडियो डाल दूंगा। अगर आपको नॉलेज के लिए देखनी है तो आप देख सकते हो, बाकी अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एंड अप कर सकते हो। बाकी मैं ये 3 वीडियोज है कैप्लर लॉज से रिलेटेड, ये मैं डाल दूंगा। तो इसमें हम करने वाले कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। मींस कैप्लर्स के हमारे पास 3 लॉज आते हैं, इसमें से आज हम करने वाले जो हमारा कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आता है, उसकी एक स्टेटमेंट है, जो भी हमारी स्टेटमेंट है उसको हम प्रूव करने वाले हैं। तो उसकी सबसे पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या आती है। स्टेटमेंट आती है हमारी, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ये आती है हमारी कैप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की स्टेटमेंट। अब हम करने वाले इसको प्रूव करने से पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमने एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम में हमारे पास सन है और एक हमारे पास कोई भी हमारा प्लैनेट है। तो जो हमारा प्लैनेट है वो क्या करता है, सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में, अराउंड अप्रोक्स सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। जो सन का मास है वो हमारा कैपिटल एम है, और जो हमारा भी प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट, उसका मास है हमारा स्मॉल एम, और वो हमारा वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मींस वी वेलोसिटी से सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जो हमारा मीन्स ये एक तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो जो भी चीज़ आपको पता है, अगर कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी तो उसको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, वो होती है हमारी सेंटीपिटल फोर्स। तो यही देखने वाले कि जो यहाँ पर हमारी सेंटीपिटल फोर्स मिल रही है वो किस फोर्स से मिल रही है, और उसी फोर्स की हेल्प से हम निकालने वाले हैं अपना जो थर्ड लॉ है हमारा कैप्लर्स थर्ड लॉ मोशन, मीन्स कैप्लर्स थर्ड लॉ प्लैनेटरी मोशन, उसका जो भी हमारा प्रूफ होता है वो। तो सबसे पहले जो भी हमने सिस्टम बनाया उसको हम कुछ इस तरीके से, मीन्स उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख लेते हैं। मीन्स अगर हम डेरिवेशन करेंगे तो डेरिवेशन में जो कोई चेक करेगा तो उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या हम कर रहे हैं। तो हमने ये लिखा हुआ है, लेट अस एज्यूम दैट अ प्लैनेट ऑफ मास स्मॉल एम में मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर। मीन्स एक हमारा स्मॉल एम मास का कोई प्लैनेट है, वो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पर सन के अराउंड क्या है, रिवॉल्व कर रहा है। इफ इट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ देन द सेंटीपिटल फोर्स इज नेसेसरी। अगर कोई भी चीज आपको पता है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व मूव करेगी तो उसके पास एक फोर्स होना बहुत जरूरी है, वो होती है हमारी सेंटीपिटल फोर्स। मींस सेंटीपिटल फोर्स की हेल्प से ही क्या है, सर्कुलर मोशन एक तरीके से होता है। विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। मींस जो सेंटीपिटल फोर्स है वो किसकी, कौन प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, वो प्रोवाइड करेगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट। जो हमारा सन है और जो प्लैनेट है उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वही फोर्स क्या प्रोवाइड करेगी, हमारी सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। तो सेंटीपिटल फोर्स हमारी किसके इक्वल आएगी यहाँ पर, वो आ गई हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर से एक आर से कट जाता है, यहाँ से निकाल लेते हैं अपना वी की वैल्यू। जो वी की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है, मीन्स वेलोसिटी आ जाती है हमारी वी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। इसमें जी है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम हमारा जो सन का मास है, और आर हमारा जो सन है और जो भी हमारा प्लैनेट है उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मींस जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो ऐसे ये फॉर्मूला है, हमने लिखा हुआ है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसको प्रूव करने वाले हैं। तो जैसे हमारे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो ये जो हमारा प्लैनेट है ये सन के अराउंड टोटल कितना डिस्टेंस रिवॉल्व करेगा, मींस एक सर्कल में, तो वो करेगा हमारा जैसे जो भी इसकी सरकमफ्रेंस होगी। तो सरकमफ्रेंस होती है हमारी 2 पाई आर। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 पाई, और नीचे हमारा स्पीड की जगह हमने लिख दिया अपना वी। वी की वैल्यू हमें पता है, वी की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, तो वी की वैल्यू निकाल कर हम यहाँ से रख देंगे। तो उसको सोल्व करने के बाद, मीन्स इसको जो हमारा ये डिनोमिनेटर और जो न्यूमरेटर है उनको आपस में कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो टी की वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर क्यूब अपॉन अंडर रूट जी एम। ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ पर हमें जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को क्या करना होगा, इसलिए हम यहाँ पर कर देते हैं स्क्वायर। मीन्स स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास टाइम सिंपल एक सिंगल वैल्यू है, तो इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। मीन्स स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे तो वही बात नॉर्मल बात होती है। तो हम कर देते हैं यहाँ पर स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू इधर भी स्क्वायर हो जाता है और इधर भी स्क्वायर हो जाता है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब अपॉन जी एम, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब इसमें जो 4 पाई स्क्वायर है और जो जी एम है, मीन्स 4 पाई तो ये तो मैथमेटिकल टर्म हो गई, और जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, और जो एम है वो भी हमारा एक कांस्टेंट होता है, मीन्स जो सन का मास है वो भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये जो 4 पाई स्क्वायर जी एम होता है ये आ जाता है हमारा कांस्टेंट, और जो टी स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर किसके आ जाता है, आर क्यूब के आ जाता है। मीन्स हम लिख
सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मीन्स हमने जो हमारा केपलर्स थर्ड लॉ प्लेनेटरी मोशन आता था उसको एक तरीके से हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, जो कि जिसकी स्टेटमेंट थी द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द planet is directly proportional to the cube of the semi major axis। वही बात हमने मैथमेटिकल टर्म्स को यूज करके प्रूव कर दी। तो ये आता है हमारा प्रूफ ऑफ द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो सिंपल सा डेरिवेशन है। मेनली हम इस वीडियो को कर रहे हैं नॉलेज के बेसिस पर, मीन्स नॉलेज के लिए कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में इस बार जो सीबीएसई का सिलेबस है 2021 का, उसमें ये हमारा मतलब ये जो केपलर्स लॉ से जितने भी क्वेश्चन है, मीन्स केपलर्स लॉ की जो थर्ड लॉ है वो सिलेबस में हमारे नहीं है। फिर भी मैंने ये वीडियो डाल दिया। आप नॉलेज के लिए देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, या फिर आप मतलब एंड करना चाहते हैं तो वीडियो को मतलब स्किप भी कर सकते हैं। तो ये था हमारी आज की वीडियो में। से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।